नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्कॉलर स्क्वाड में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री लेसन का प्रैक्टिस सेट 6.2। तो चलिए इसे शुरुआत करें। तो प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करने से पहले हम दो कंसेप्ट सीखेंगे। सबसे पहला है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? सपोज मैं एक पर्सन हूँ, ठीक है। अब मैं सपोज यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल है और ये वाली जो ए बी सपोज मेरी हाइट है, ये ए बी मेरी जो है वो हाइट है। अब सपोज मैं ऊपर की तरफ देख, याद रखने के लिए सिंपल कंसेप्ट याद रखो। ऊपर अगर मैं देख रही हूँ, ठीक है, अगर ये ऊपर वाला एंगल फॉर्म हो रहा हो, ये वाला जो एंगल है वो है, उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये वाला जो है वो सपोज कोई भी एक बिल्डिंग है, ये मैं हूँ जिसके टॉप फ्लोर पर मैं देख रही हूँ, ऊपर की तरफ देख रही हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर हूँ, ठीक है। वैसे ही सेम एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो वाला डिप्रेशन नहीं जो आप सोच रहे हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन के बिल्कुल अपोजिट होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये वाला सपोज है हमारी ग्राउंड लेवल, यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे कोई भी एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब ये वाली जो बिल्डिंग है, यहाँ पे तो मैं टॉप फ्लोर को देख रही थी, पर यहाँ पे मैं नीचे की तरफ देख रही हूँ, या फिर यहाँ पे कोई भी पार्किंग हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी तरफ मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, इन दोनों के साथ ही हमें पूरा जो प्रैक्टिस सेट 6.2 है वो सॉल्व करना है। तो प्रैक्टिस सेट 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर अवे फ्रॉम अ चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप, ठीक है। The angle of elevation is 45 degree. Find the height of the church. ठीक है। तो सपोज ये है हमारी ग्राउंड लेवल, ये है ग्राउंड लेवल बीसी, सपोज हमने लिया यहाँ पे ग्राउंड लेवल, ठीक है। अब बीसी, यहाँ पे एक चर्च है, चर्च की बिल्डिंग है। बीसी सपोज यहाँ पे चर्च है, या फिर एसी ले लेते हैं, तो एसी, एसी सपोज चर्च की बिल्डिंग है। और वो जो पर्सन है वो कहाँ पे खड़ा है? बी पॉइंट पे वो खड़ा है, ठीक है। बी पॉइंट पर खड़ा है और टॉप पे, चर्च का जो टॉप है, टॉप फ्लोर है, उसे वो देख रहा है। तो क्या फॉर्म होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू क्या दी है उन्होंने? 45 डिग्री, ठीक है। और बीसी यानी वो जो पर्सन है वो उस चर्च से कितने दूर खड़ा है? 80 मीटर दूर खड़ा है, ठीक है। तो बीसी की लेंथ क्या आ जाएगी? 80 मीटर। फाइंड क्या करनी है? हाइट ऑफ द चर्च यानी एसी हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू मेजर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 45। और यहाँ पे लेंथ ऑफ बीसी क्या दिया है? 80 मीटर। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है? लेंथ ऑफ सी, ठीक है। लेंथ ऑफ एसी हमें फाइंड करनी है। अब हमें सबसे पहले tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। अब यहाँ पे इस फिगर में थीटा क्या है? एंगल बी जो है उसे थीटा हो गया है। तो थीटा की अपोजिट साइड कौन सी है? एसी, ठीक है। थीटा की अपोजिट साइड क्या है? एसी। एडजेसेंट साइड क्या है? बीसी, ठीक है। एसी बाय बीसी, ठीक है। एसी बाय बीसी, ओके। tan थीटा इज इक्वल टू एसी बाय बीसी। अब यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है, एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? जल्दी से, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, ओके। देयरफॉर AC अपॉन BC इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब ये वाला जो BC है वो उस साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? AC इक्वल्स टू BC मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। BC मल्टीप्लाइड बाय 1। अब BC की वैल्यू यहाँ पे दी है 80 मीटर, वैल्यू फिल करेंगे, 80 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 80। AC इक्वल्स टू
80। तो उस चर्च की हाइट कितनी है? 80। ओके, 80 सेंटीमीटर्स। ओके, चर्च की हाइट हमें मिल चुकी है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आया समझ में? From the top of a lighthouse, an observer looking at a ship makes an angle of depression of 60 degree. फर्स्ट क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन था, सेकंड क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। If the height of the lighthouse is 90 meter, then find how far the ship is from the lighthouse. ठीक है, यहाँ पे लाइट हाउस की जो हाइट है वो दी है, हमें फाइंड करना है कि वो जो शिप है उस लाइट हाउस से कितनी दूर है। ठीक है, सपोज ये हमारा ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे लाइट हाउस है, क्या दिया है? लाइट हाउस दिया है सपोज ए बी, सी पॉइंट पे सपोज हमारी शिप। ठीक है, अब जो ऑब्जर्वर है वो शिप की तरफ देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रेट लाइन लेंगे, सेगमेंट लेंगे हम, एम हम सेगमेंट लेंगे। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का बन रहा है? 60 डिग्री ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या दिया है? 60 डिग्री। फाइंड हमें क्या करना है? बीसी की लेंथ जो है वो हमें फाइंड करनी है, यानी वो जो शिप है उस लाइट हाउस से कितनी दूर है वो हमें फाइंड करना है। एबी की लेंथ हमें क्या दी है? 90 मीटर। ओके, और रूट 3 की वैल्यू क्या दी है? 1.73। रूट 3 की वैल्यू क्या दी है? 1.73। ओके, सबसे पहले सेगमेंट एम, ड्रॉ सेगमेंट एम, हमने वो ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ सेगमेंट एम। ठीक है, अब हमने एम ड्रॉ की, देयरफॉर मेजर एंगल एम ए सी, एम ए सी इक्वल्स टू कितना है? मेजर एंगल ए सी बी। अब मेजर एंगल ए एम सी और मेजर एंगल ए सी बी दोनों इक्वल क्यों है? अल्टरनेट एंगल टेस्ट। क्यों? अल्टरनेट एंगल टेस्ट। ठीक है, अब अल्टरनेट एंगल टेस्ट है तो दोनों एंगल सेम ही होंगे। तो मेजर एंगल एम ए सी 60 डिग्री है, तो मेजर एंगल ए सी बी भी क्या होगा? 60 डिग्री। therefore मेजर एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, ये वाला मिल गया। ओके, 60 डिग्री मिल गया। अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा की, यानी ये जो 60 डिग्री है उसकी अपोजिट साइड क्या है? ए बी। एडजेसेंट साइड क्या है? बी सी। ठीक है, ए बी अपॉन बी सी। अब यहाँ पे tan 60 डिग्री दिया है। ठीक है, tan 60 डिग्री, थीटा क्या दिया है? 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना आता है? √3। tan 60 degree is √3, so 1/√3 equals to AB। फिर AB की वैल्यू दी है तो 90, AB के जगह 90 आ जाएगा, और BC की वैल्यू नहीं दी। ठीक है, तो BC is equal to 90/√3। अब √3 की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे? 1.73, तो 90 मल्टीप्लाइड बाय 1.73। 90 मल्टीप्लाइड बाय 1.73 कितना आता है? जल्दी से कैलकुलेट करो। 155.7। डीसी की वैल्यू क्या आ चुकी है? 155.7 मीटर। ठीक है, यानी वो जो शिप है उस लाइट हाउस से 155.7 मीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आया समझ में? अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर
ठीक है, रोड की विड्थ दी है 12 मीटर, दो बिल्डिंग जो है वो फेस कर रही है, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाइट, ठीक है, फर्स्ट जो बिल्डिंग है उसकी हाइट जो है वो कितनी है, 10 मीटर्स दी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड बिल्डिंग इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यानी अगर हम फर्स्ट बिल्डिंग जिसकी हाइट जो है वो 10 मीटर से, अगर उसके टॉप पर खड़े रहकर सेकंड वाली जो बिल्डिंग है उसके टॉप पर देखें, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ऊपर देख रहे हैं, यानी ऑब्वियसली सेकंड वाली बिल्डिंग जो है वो ऊंची है उस फर्स्ट वाले से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, सेकंड बिल्डिंग की हाइट जो है वो हमें फाइंड करनी है। फिगर ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, ये सपोज ये रोड, ठीक है, बीसी, बीसी को हम सपोज रोड ले लेते हैं, ये वाली हमारी फर्स्ट बिल्डिंग, ए बी हमारी फर्स्ट बिल्डिंग है, सेकंड बिल्डिंग बीसी, और यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे विड्थ ऑफ द रोड यानी बीसी की लेंथ दी है 12 मीटर, ठीक है, बीसी क्या दिया है, 12 मीटर दिया है, और फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट क्या दी है, यानी 10 मीटर, यानी ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें मिला। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ ए बी इक्वल्स टू कितना है, 10 मीटर, लेंथ ऑफ बी सी इक्वल्स टू 12 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल्स टू 60, ओके। अब यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे ए बी सी एफ, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वो रेक्टेंगल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एफ इज अ रेक्टेंगल, therefore AB equals to CF which is equal, अब AB equals to CF क्योंकि रेक्टेंगल जो होता है उसमें पैरेलल साइड्स क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है, ठीक है, पैरेलल साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है, यानी AB और CF जो है उन दोनों की जो मेजरमेंट है वो सेम आएगी, यानी 10 मीटर्स, एंड AF equals to C, sorry AF equals to BC which is equal to, ठीक है, यानी सी एफ क्या आ जाएगा, 10 मीटर, और ए एफ क्या आ जाएगा, 12 मीटर, ठीक है। अब इन ट्रायंगल, यहाँ पे एक ट्रायंगल भी है, इन राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल एडीएफ, मेजर एंगल डीएएफ इक्वल्स टू कितना है, 60 डिग्री, मेजर एंगल डीएएफ क्या है, 60 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में एंगल ए जो है वो कितना है, 60 डिग्री, तो यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, क्या पता है, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब थीटा की अपोजिट साइड कौन सी है, डीएफ, एडजेसेंट साइड कौन सी है, एएफ, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है यानी वो जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री का एंगल, यानी tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, ठीक है, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे √3 इक्वल्स टू, डीएफ की वैल्यू नहीं दी है तो डीएफ एज इट इज, एएफ की वैल्यू क्या दी है, 12, ठीक है, therefore df is equal to 12, ठीक है, वाला 12 है साइड चला तो df is equal to 12 अब फाइंड तो करनी है डीसी, यानी ये वाला जो सेकंड बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड करनी है, पर डीसी इज इक्वल टू क्या है, डीएफ प्लस एफसी, क्योंकि दोनों पार्ट्स में वो पढ़ चुका है, therefore dc equals to df प्लस एफ सी, अब डी सी इज इक्वल टू डी एफ की वैल्यू क्या आई, 12√3 प्लस एफ सी की वैल्यू क्या है, 10, देयरफॉर डी सी इक्वल्स टू 10 प्लस 12√3, ठीक है, यानी उस सेकेंड बिल्डिंग की हाइट क्या है, 10 प्लस 12 3, ओके, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आया समझ में।
नेक्स्ट देखते हैं। अब ये फोर्थ वाला जो है वो सेम ही है, तो फोर्थ वाला आप क्या करो, ओके ले लो, ठीक है। फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाले में क्या है, अ स्ट्रॉन्ग broke a tree at the tree top rested 20 meters away from the base of the tree, making an angle of 60 degrees with the horizontal. Find the height of the tree. ठीक है, सबसे पहले ग्राउंड ले लेते हैं। यहाँ पे सपोज ये वाला जो है वो ग्राउंड है, बीसी क्या है, ग्राउंड है। ये वाला सपोज एक ट्री है, ए बी इज इक्वल टू ट्री। अब यहाँ पे क्या आया, एक स्टॉर्म आया जिससे ये ट्री जो है वो हाफ में ब्रोक हो गया, और ये जो ऊपर का पोर्शन में से तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एफ, ठीक है। तो एफ वाला जो ये पोर्शन है ये वाला, ये गिरकर इस साइड आ गया, ठीक है। उसने 20 मीटर अवे, 20 मीटर अवे गिरा, तो ये सपोज सी पॉइंट पाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है हमें, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। ट्री की हाइट हमें जो है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे बीसी की लेंथ क्या दी है, 20 मीटर बीसी, और यहाँ पे एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे एंगल क्या दिया है, 60 डिग्री, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले एफ जो है, एफ ये वाला जो एफ है और एसी जो है, सॉरी एफ और एफसी जो है वो दोनों सेम होंगे। एफ इक्वल्स टू एफसी, ठीक है। एफ इक्वल्स टू एफसी। और यहाँ पे बीसी जो है, बीसी ये हमारा जो बीसी है, बीसी इक्वल्स टू कितना है, 20 मीटर्स, एंड मेजर एंगल एफ सी बी इक्वल्स टू कितना है, 60 डिग्री। अब यहाँ पे हम tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। थीटा की अपोजिट साइड कौन सी है, एफ बी या फिर बी एफ ले सकते हैं। एडजेसेंट साइड कौन सी है, बी सी, ये बी एफ अपॉन बी सी। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या दी है, 60 डिग्री दी है, तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हमें पता है √3, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, सो √3 इक्वल्स टू bf की वैल्यू क्या दी है, bf की वैल्यू दी है क्या, नहीं दी है, तो bf एज इट इज। bc की वैल्यू क्या दी है, 20 मीटर्स, ठीक है, 20, हाँ। अब b देयरफॉर bf इज इक्वल टू, ये वाला 20 जो है उस साइड चले तो bf इज इक्वल टू 20 रूट, ठीक है। bf की वैल्यू क्या मिल चुकी है, 20 रूट, ओके। अब साइन थीटा यूज करेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे अपोजिट साइड कौन सी है, थीटा की, bf, हाइपोटेन्यूज क्या है, fc, ठीक है। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, क्योंकि थीटा क्या दिया है, 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ठीक है। साइन 60 डिग्री इज √3/2, therefore √3/2 equals to bf की वैल्यू क्या है, 20/√3, 20√3, और fc की लेते तो fc एज इट इज, ठीक है। √3 is equal to 20√3 by fc. Therefore, fc is equal to 2 into 20√3 divided by √3. अब ये वाला जो 2 है, ये 2 जाएगा न्यूमरेटर में, ये √3 जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो √3 विल कैंसिल, 3 और ये √3 कैंसिल हो जाएगा, therefore fc equals to 40, fc की वैल्यू आ चुकी है 40 आ चुकी है, ओके। अब हमें बताएं कि यहाँ पे क्या दिया था, AF और FC दोनों सेम है, therefore AF equals to FC, therefore AF is equal to 40. अब
ए बी, यानी हमें फाइंड तो करना है ट्री की हाइट। तो ट्री की हाइट हमने क्या कंसीडर की थी, ए बी हमने ट्री की हाइट कंसीडर की थी। अब ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए एफ प्लस एफ बी, ठीक है, दोनों में डिवाइड किए तो ए एफ इज प्लस एफ बी, ए बी इक्वल्स टू ए एफ प्लस एफ बी। अब ए एफ क्या दिया है, ए एफ इज इक्वल टू 40 और एफ बी क्या दिया है 20 ठीक है। ए एफ की वैल्यू क्या है 40 और एफ बी की वैल्यू क्या है 20 रूट 3। देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू 40 प्लस 20 रूट 3, ठीक है। ए बी की वैल्यू यानी उस ट्री की वैल्यू क्या है 40 प्लस 20 रूट 3, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आया समझ में। Kite is flying high. Sorry, a kite is flying at a height of 60 meters above the ground. The string attached to the kite is tied at the ground. It makes an angle of 60 degrees with the ground. Assuming that the string is straight, find the length of the string. ठीक है, एक काइट जो है सपोज यहाँ पे ग्राउंड है, ये बीसी सपोज यहाँ पे ग्राउंड है, एक काइट जो है वो फ्लाई कर रही है, सपोज ए बी जो है वो काइट फ्लाई का डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे जो काइट है वो फ्लाई कर रही है और वो जो स्ट्रिंग है उससे अटैच, वो ग्राउंड से अटैच, ठीक है। यहाँ पे सपोज वो स्ट्रिंग अटैच, ठीक है। एंगल कितने का बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। 60 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है और उस काइट की जो हाइट है वो कितनी है 60 मीटर, ओके। तो फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है ये हमें फाइंड करना है। तो सपोज यहाँ पे हमने AC को x ले लिया, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमें फाइंड करना, तो यहाँ पे सबसे पहले एंगल इक्वल्स टू कितना दिया है 60 डिग्री, लेंथ ऑफ AB इक्वल्स टू कितना है 60, tan थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। थीटा की अपोजिट साइड, यहाँ पे थीटा का एंगल C है, एंगल C की अपोजिट साइड कौन सी है AB, एडजेसेंट साइड कौन सी है BC, AB अपॉन BC, ठीक है। अब tan कितना दिया है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना आता है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। तो देयरफॉर इक्वल्स टू AB की वैल्यू क्या दी है 60, BC की वैल्यू नहीं दी है, तो BC इक्वल्स यहाँ पे 2 into 60 divided by √3 which is equal to 120 divided by √3 which is equal to 40√3, ठीक है। BC यहाँ पे क्या आ चुका है 40√3। फाइंड करना है क्या sin थीटा फाइंड, सॉरी sin थीटा नहीं AC फाइंड करना है, यानी उसके लिए तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या है, sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, और अपोजिट साइड कौन सी है थीटा की AB, हाइपोटेन्यूज पता नहीं तो AC एज इट इज, ठीक है। अब sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, sin 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना आता है, tan थीटा नहीं
यहाँ पे tan थीटा नहीं, यहाँ पे sin थीटा ही आना चाहिए। sin थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज व्हिच इज इक्वल टू AB अपॉन AC। तो sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3 बाय 2। तो AC इज इक्वल AB अपॉन AC, सॉरी AB की वैल्यू 60 थी, 60 अपॉन BC इक्वल्स √3 बाय BC इक्वल्स टू 60 divided by √3 which is equal to 120 divided by √3 is equal to 40 by √3। अब यहाँ पे 40 into 3 की वैल्यू क्या है, 1.73, तो 40 into 1.73 कितना आता है, 40 into 1.73 69.2 meters। BC equals to 69। स्ट्रिंग की वैल्यू, स्ट्रिंग कितनी सेंटीमीटर्स की है, 69.2 मीटर्स की। ठीक है, आया समझ में। इसी के साथ हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री लेसन है वो पूरा हो चुका है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपके जितने भी 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स हैं उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।